वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि कुछ लोगों ने ऐसे मेरे साथ पपीता लगाया हो या जिनका इस कंडीशन पे हो, तो उन्हें इसमें देना क्या चाहिए, तो इसे ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आप उसके और नीचे आएंगे तो फिर आप लेंगे जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरान, ये 5 तत्व। इनको आप 2 से 2.5 किलो या 2 से 3 किलो के मध्य ऐसे लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा मधुर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। बहुत सारे मित्रों के कमेंट थे कि पपीता का अपडेट दें, पपीता कैसा है। तो ये देखिए, ये मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ये पपीता है और इस समय ये फ्रूट दे रहा है। तो इसकी उम्र इस समय 12 या 13 अगस्त है ये, और ये 15-18 मई की ट्रांसप्लांट है। ऐसे 15 से 20 मई के बीच में ट्रांसप्लांट किया गया था। तो 15 मई से 15 जून, 15 जुलाई और 15 अगस्त, ठीक है। अभी 15 अगस्त आया नहीं है। तो ये 90 दिन के पहले ये इसकी ये कंडीशन है। इसको ऐसे दिखा दो, ये देखिए, इसमें एक भी फल फूल इसका ड्रॉप नहीं हुआ। एक फल ये है, एक फल ये है, एक फल ये है, एक फल वो है, 4 और ये फूल है इसके। अभी ये जैसे 3 और 5 ऐसे आता है। देखिए अभी ये 3 की कंडीशन में चलेगा तो अभी ये सिंगल फल देगा, बाकी 2 फूल इसके ड्रॉप होंगे। ये ड्रॉप होना इनका ज़रूरी है। अगर ये ड्रॉप नहीं होते तो फल की साइज छोटी हो जाएगी। ये चीज़ नोटिस पॉइंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद ये जैसे ये यहाँ तक आएगा तो इसके बाद ये 3 फल रुकाना शुरू करेगा। अभी इसमें न्यूट्रिशन भोजन की कमी है, तो इसके बारे में मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ। फिलहाल इसे समझिए। ये अभी पौधा बहुत मैंने वजह से बताया कि अभी 90 दिन का नहीं हुआ है पूरी तरह। उसके बाद इस पे काम क्या किया गया, केवल इसमें 2 स्प्रे किए गए, वो 3 स्प्रे। एक स्प्रे जब ट्रांसप्लांट के मतलब 10-12 दिन बाद किया गया, एमिडा प्लस एजॉक्सीस्ट्रोबिन, ठीक है, मतलब धानुका का मीडिया, और दूसरा सिजेंटा का एम स्टार, दोनों को मिला के इसमें एक स्प्रे छोटे में किया गया। उसके बाद 25 या 30 दिन के लगभग बाद इसमें दूसरा स्प्रे किया गया। और अभी पिछले 10 लगभग 12-15 दिन पहले, ऐसे कह लीजिए कि जुलाई, लास्ट जुलाई में, याद नहीं किस तारीख को, एक स्प्रे और किया गया। ओनली 3 महीने में 3 स्प्रे में पौधा ये है। अब ऐसा आपको इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो मेरा प्लॉट है, ये जो मेरी मिट्टी है, ये इस कंडीशन तक ये पपीता आया, ये इस मिट्टी का काम है। क्योंकि मैं कई साल से इसमें खेती कर रहा हूँ और बहुत सारी खाद, अलग अलग मटेरियल ऐसे डाल रहा हूँ। जैसे इसमें बहुत सारा ह्यूमिक एसिड, ये बहुत सारी खादें पड़ी हैं, मैं बताऊँगा तो घंटों लग जाएंगे। तो ये बनी हुई मिट्टी है। इस बीच एक बात और बता दूं, जो लोग ज़्यादातर कहते हैं ना कि मिट्टी बंजर हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो मुझे नहीं मालूम लोग ऐसा क्यों कहते हैं, बट मेरा ये अनुभव है कि मिट्टी ऐसी हो जाती है। ये आपके सामने है। 14-15 साल में कोई ऑर्गेनिक का फंडा नहीं किया मैंने कभी। थोड़ा बहुत लोगों की नाटक नौटंकी की वजह से एक आध बार देखने की कोशिश की, 2-4-10 लाख का नुकसान हुआ। उसके बाद जय श्री राम, हाथ नहीं लगाया, दिमाग में विचार नहीं आता ऑर्गेनिक का। और ये काम कर रहा हूँ। रासायनिक का ये नहीं कह रहा हूँ कि रासायनिक करो, आपको जो बेटर लगे आपको वही करना चाहिए, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। बट मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और कंडीशन ये है कि इसमें दवा कम लगती है, खाद कम लगती है। कोई बेसल डोज इस मिट्टी में मैंने नहीं डाली, मतलब मैं खाद में हाथ नहीं लगाया। पहला जो मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप कंटिन्यू चैनल पर होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैंने उसमें मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कैल्शियम सल्फेट 2.5 कुंटल करके इसमें डाला था। लगभग 4 या 5 कुंटल 1-1.5 एकड़ में फेंकवा दिया था। ये 2 चीज़ें फेंकी थी। उसके बाद जुताई करके बेड बना के ये कंप्लीट सिस्टम किया, और ये कंडीशन यहाँ तक है। ना कोई खाद, एक दाना DAP, यूरिया, पोटाश, ह्यूमिक एसिड, सल्फर वगैरह, जिंक वगैरह भी कुछ नहीं दिया गया। अब कहानी यह है कि अब ये पौधा भूखा हो गया।
मतलब मिट्टी में जो न्यूट्रिशन था उसने ले लिया। अभी बहुत एकदम स्वस्थ है, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, पत्ती में कोई कमी नहीं है। बट ये कह रहा है कि अब मुझे भोजन चाहिए। इसकी अभी भी ये हाल इसलिए है क्योंकि इसने जो इसकी जो जड़ों का एरिया है, जैसे देखें ये होता है, जैसे ये पत्ता यहाँ तक है, तो अगर आप यहाँ से ऐसे सीधे, कहते हैं ना कि वो ऐसे जो कारीगर होते हैं उसको साहौल अगर फेंकेंगे तो सीधे आएगी यहाँ, ये आई यहाँ, तो यहाँ देखेंगे तो आपको ये जड़ें दिख जाएंगी इसमें, ये जड़ें, ये वाइट रूट दिख रहे हैं इसके। तो जहाँ तक इसका पत्ता है, या ये कहिए कि जितनी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट हो गई, वहाँ तक इसका रूट चला गया। जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका रूट बढ़ता चला जाएगा और ये भोजन लेता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। जब ये भोजन लेता चला जाएगा तो अभी यहाँ का पूरी तरह भोजन ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए ये चल रहा है। हमें चाहिए कि अब इस कंडीशन पे 90 दिन के बाद या 80, 85, 90 दिन में हम इसको अब भोजन देना शुरू करें। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि कुछ लोगों ने ऐसे मेरे साथ पपीता लगाया हो या जिनका इस कंडीशन पे हो, तो उन्हें इसमें देना क्या चाहिए, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ये पपीता है, ये 16 न्यूट्रिशन मांगता है। इसमें जो ढेर सारी समस्याएं जो वायरस की आती हैं, जो लीफ कर्ल वायरस होता है या रिंग स्पॉट वायरस होता है, मेरे हिसाब से ये कोई इसकी पैतृक बीमारी या वैसी बीमारी नहीं है। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट ना होना और न्यूट्रिशन की कमी हो जाने की वजह से ये बीमारियाँ आती हैं। आपकी जानकारी क्या है, आपने कहाँ क्या सुन रखा है, मुझे नहीं पता। बिल्कुल कमेंट मत करिएगा, इस तरह का मैं किसी भी कोई जवाब नहीं देने वाला कि आपने किससे क्या सुन लिया और आप मुझसे पूछ रहे हैं। यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जो कर रहा हूँ मुझे बस उतना पता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप मुझे परेशान ना करें। इसलिए तो इसमें आपको खाद किस तरह से देनी होती है ये आप समझ लीजिएगा। शॉर्टकट में अगर आप चैनल के सदस्य हैं, ग्रेट इंडियन फार्मर से अगर आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है हुआ है, अगर आप उनमें से कोई एक आध व्यक्ति हैं, आपने खेती की है, तो आपको बिना बेचारे हेलीकॉप्टर डोज लेके बनी बनाई इसमें ह्यूमिक एसिड सल्फर के साथ और NPK के साथ पपीता में आप डालेंगे तो NPK मतलब वो वाला NPK नहीं, 1 किलो वाला, धोखे भी मत डालिएगा वरना ये पपीते की नाश कर देगा। NPK का मेरा मतलब है उसमें जैसे 10 किलो यूरिया, 10 किलो DAP और 10 से 12 किलो पोटास, ये वाला NPK। पोटास मतलब MOP जो बोरी में 50 किलो का आता है, 60% जो MOP आता है वो वाला पोटास, रामदेव वाला पोटास नहीं, वो ऑर्गेनिक वाला फंडा नहीं करिएगा, सीधा MOP लेके आइएगा। DAP वही DAP लेके आइएगा। जब DAP नहीं मिलता तो सिंगल सुपर फास्फेट अगर लेके आएंगे तो उसको 3 गुना करिएगा। जैसे अगर 10 किलो DAP डाल रहे हैं तो उसकी जगह आप 30 किलो वो डालेंगे जब वो DAP बनेगी, तो ये ऐसे काम कर सकता है। प्लस आप 10 किलो यूरिया डालेंगे। बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को 10, 15, 20 बार पहले बार बार सुनिएगा, फिर उसको नोट करिएगा तो समझ में आएगा। जो NPK हुआ जो हुआ 1, इसको जैसे 10 किलो कर किया आपने, ठीक है, बता रहा हूँ कैसे बन जाएगा। उसके बाद आप लेंगे मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम, ये 3 चीज़ें, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, इनको आप 5-5 किलो करके लेंगे। 5 किलो मैग्नीशियम, 5 किलो कैल्शियम, 5 किलो सल्फर। उसके बाद आप उसके और नीचे आएंगे तो फिर आप लेंगे जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरान, ये 5 तत्व। इनको आप 2 से 2.5 किलो या 2 से 3 किलो के मध्य ऐसे लेंगे। ये एक हो गया। उसके बाद की चीज़ें अगर आपको मिलीबम, डोना वगैरह ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो परेशान मत होइएगा। थोड़ा बहुत सीवेड और इसमें 3 से 4 किलो ह्यूमिक एसिड अच्छी क्वालिटी का, अगर ऑस्ट्रेलियन या कोरियन मटेरियल मिलता है तो 3 किलो या 4 किलो काम चल जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, जो चाइना वाला अच्छी क्वालिटी का बेटर पोटेशियम में आता हो उसको आप 5 से 6 किलो 7 किलो ऐसे करिएगा, एक बड़ा सा ढेर करके उसकी सानी बनाइएगा। ये एक ढेर हो गया। अब ये मटेरियल आप देख लीजिएगा कि ऐसे करीब 60-70 किलो 50 किलो जो भी हो जाए, उसको आपने एक डंप किया। और जैसे ये पौधा है
100 पौधा है, 100 पौधे से कैलकुलेट करिएगा, 100 है, 1000, 2000, 5000 है। पर पौधे आपको एक बार में, अगर छोटा पौधा है, जैसे ये बड़ा पौधा है, इससे थोड़ा अगर छोटा है तो 60-70 ग्राम, वरना सीधे 100 ग्राम की डोज बनाइएगा पर पौधे, 100 ग्राम के एवरेज से। जैसे 100 पौधा है तो 100 × 100 बराबर 10 kg मटेरियल उसमें से आप निकालना है इसको, और हर एक पानी छोड़ के एक पानी, ठीक है। जैसे अगर ऐसे में नाली पे आप दे रहे हैं तो उसको ऐसे ऐसे फेंक दीजिए, ऊपर से पानी दे दीजिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर घोल बना के दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको आपको घोलना है, नाली में बहा के दे रहे हैं, तो उसमें कैल्शियम तुरंत अलग करिए। ऐसे फेंक के दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर घोल बना के दे रहे हैं तो याद रखिएगा कैल्शियम अलग कर लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हो या कैल्शियम नाइट्रेट हो उसको बिल्कुल अलग कर दीजिए। बाकी की चीज़ें उसको घोल बना के पानी के साथ बहा दीजिए। ड्रिप में दे रहे हैं तब भी कैल्शियम अलग करिएगा, और कैल्शियम को फिर ऐसे ही फेंक दीजिएगा। मल्चिंग हो कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में कैल्शियम फेंक दीजिएगा। मैंने बताया कि जड़ें बीच में मध्य में आती हैं, पौधा यहीं ले लेंगे। ले सबसे बढ़िया तरीका होता है आप सीधे इसको फेंक दो, ऊपर से पानी लगा दो, बेटर काम करेगा, या घोल के टोंटी भर के चला दो। इसमें ड्रिप व्रिप का कोई ज़्यादा खास रोल नहीं होता है, ठीक है। जितना चूँकि जड़ें यहाँ होंगी, जो जड़ें मध्य में होंगी वही जड़ें ज़्यादा भोजन लेती हैं, आखिरी छोर की जड़ भोजन लेती है। तो उसके लिए मैं दिखा दूँ, जैसे यहाँ इस तरफ भी आप देख लीजिए, ये है जड़ें, यहाँ दिमाग लगाइएगा। ये इस समय बरसात है, यहाँ से देखिए ये जैसे आपको दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ तक देखिए जितनी पौधे की हाइट है वहाँ से लेके ये लगभग ये यहाँ 4-4.5 फुट का है। पौधे की हाइट भी 4-4.5 फुट है। तो ये यहाँ तक आ गई जी जड़ें, ये देख रहे हैं आप ऐसे। तो अब वहाँ खाद देंगे तो जो जड़ें वहाँ होंगी वो भोजन नहीं लेंगी, ये वाली इनको लेना है। तो ये बरसात है, अभी इसकी जड़ें दिखेंगी, इसके बाद आपको ये जड़ें नहीं दिखेंगी। जैसे धूप लगेगी, अभी इस समय टाइम धूप हो नहीं रही है, मतलब तो धूप होगी तो ये जड़ यहाँ से सूख जाएगी या नीचे घुस जाएगी, गायब हो जाएगी। जब धूप नहीं निकलेगी तो ये जड़ बाहर रहेगी, दिखेगी। तो आप बीच नाली में भोजन देंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। भोजन मैंने बता दिया, इस तरह से आपको देना है कंटिन्यू। एक पानी दीजिए, एक पानी नहीं दीजिएगा। तो ये जानकारी थी जो मैंने दी। अब आपको कितना समझ में आया, इसको बार बार रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा। और ये कंटिन्यू आपको आखिरी तक करना है। जब आप सोच लें कि पपीता आपका मतलब अब आपको पौधा काटना है, तो उसके 1-1.5 महीने पहले आप इस भोजन को देना बंद कर दीजिएगा। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जितना भी चलाएं, और जब तक आपको चलाना है तब तक आपको इसको बस इसी तरह देते रहिएगा। कभी अगर नहीं दे पाते हैं, बीच में एक आध महीने उच्च जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लागत ज़्यादा आती समझ में आ रही है तो आप 15, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि 1 पानी छोड़ के 1 पानी, तो आप 2 पानी छोड़ के 1 पानी दीजिएगा। या इस मात्रा को कभी कभी देखिए, ये मेरी मिट्टी में मैं बता रहा हूँ, आपकी मिट्टी में ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू हो सकती है, ज़्यादा दमदार हो सकती है, तो फिर आपको नज़र इस पर भी डालनी है। आपका पौधा एकदम बिल्कुल बढ़िया ग्रीन कलर का हेल्दी, उसमें कोई बीमारी ना हो, पत्ता कहीं पीला वीला एला बेला मतलब कुछ ना हो। अगर आप ये न्यूट्रिशन देंगे तो आपको इसमें दवा का जो शेड्यूल मैंने बताया था कि 10 से 12 दिन के अंतराल पे, 8 से 12 दिन के अंतराल पे जो दवा देनी है, उसको आप 15 दिन के अंतराल पे भी करेंगे तो पौधा बीमार नहीं होगा। कोई वायरस लीफ कुछ नहीं आने वाला। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसके आगे की कहानी मेरे विचार से जितना है मैंने बता दिया। आगे किसी वीडियो में कोई चीज़ छूट गई होगी तो समय मिलेगा तो बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मुझे लगता है कि इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आप कर पाएंगे तो पपीता आपको घाटा नहीं देगा। और यकीन मानिए 1000 पौधे का मतलब पपीते का 6 से पूरा 10 लाख होता है। अब ये निर्भर करेगा आप पे, आप इसको कहाँ ले जाते हैं। लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 50-60 हज़ार रुपये बर्बाद करके बैठे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए कमा लिया। और ऐसे लोग बहुत कम मात्रा में हैं जो इसको 10 लाख तक ले जा पाते हैं। लेकिन 10 लाख ऐसे नहीं मिलता है। आप सोचेंगे कि मैं कच्चा पपीता बेच दूँ 10 लाख, उसके लिए ढेर सारी प्रोसेसिंग और सिस्टम, काम, मेहनत देखिए लगता है। पैसा होता है, कमाने की लगता है। तो इस समय बारिश शुरू हो गई है और बात को यहीं पर रोकता हूँ। नमस्कार।